बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये हमारा नया टॉपिक है। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? पानी में जो चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। अगर वो आयोनिक कंपाउंड हो तो वो पानी में स्प्लिट होकर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दे देता है, इसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और अगर वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, कोवलेंट कंपाउंड है कोई, तो वो पानी में मॉलिक्यूल ही देता है, आयंस नहीं देता, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। वाटर soluble substances are distinguished as electrolytes or non-electrolytes. Electrolytes are electrovalent का मतलब है ionic substances that form ions in solution, जिनके आयन सेपरेट हो जाते हैं जब उनका सोल्यूशन बनाते हैं। आयंस फ्री होने की वजह से दे कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर, ये इलेक्ट्रोवेलेंट नहीं होते, ये कोवलेंट सब्सटेंसेस होते हैं विच फर्निश न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन सोल्यूशन। जब इनका सोल्यूशन बनाते हैं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सोल्यूशन के अंदर होते हैं। देयर वाटर सोल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। शुगर इसकी एग्जांपल है, अल्कोहल और ग्लिसरॉल। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी क्या होती है, डीकम्पोजिशन हो जाती है, केमिकली डीकम्पोज हो जाता है जब उसमें से हम करंट पास करते हैं। तो जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब हम सोल्यूशन लेते हैं उसमें से करंट पास करते हैं तो वो अपने एटम्स में डिसोसिएट हो जाता है, एनोडर के तौर पर उसके एटम डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें डीकम्पोजिशन हो जाती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की करंट के पास होने की वजह से सोल्यूशन में से, इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये एमसीक्यूज बनेगा। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किस में करते हैं? जिस सेल में करते हैं उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। उस सेल के अंदर क्या होता है, उसी कंपाउंड का, जो आयनिक कंपाउंड है उसका वाटर सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, और उसमें दो रॉड्स जिन्हें एनोडर कैथोड यानी इलेक्ट्रोड्स कहते हैं वो डिप हुए होते हैं। ये रॉड जो होते हैं वो किसी बैटरी के साथ एक्सटर्नली अटैच होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस किसकी? इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स वो आयोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, पानी के अंदर आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें से करंट गुजर सकती है। तो उनका कंडक्टेंस देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम बाय द मूवमेंट ऑफ, उनमें आयंस होते हैं, उनकी आयंस की मूवमेंट की वजह से करंट होती है। वो आयंस मूव करके कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं। द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इस टर्म कंडक्टिविटी, और कंडक्टेंस कहते हैं उसको। यानी एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक किसी आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, वो कितनी करंट उसमें से पास हो सकती है, उसकी उस कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहलाती है। जिस तरह मेटालिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हम ओहम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कंडक्टिविटी ओहम्स लॉ से फाइंड आउट होती है। ओहम लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज़ गिवन बाय द रिलेशन आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है, प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके इक्वल आई इज़ इक्वल टू ई ओवर आर। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है और ई वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है। वेयर ई इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस जो एनोड और कैथोड के दरमियान वोल्ट्स में अप्लाई किया हुआ है। आर रेजिस्टेंस है जिसे ओहम में मेजर करेंगे, और ओमेगा साइन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। कितनी कंडक्टर कोई रेजिस्टेंस शो करता है उसकी लेंथ जितनी लंबी होगी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जितनी मोटी वायर होगी उतना कम रेजिस्टेंस देगी, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज़ रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वायर। प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे, रो आ जाएगा। वे रो इज़ अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे इसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। और या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी यूनिट के लिए जो होती है वो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो क्या है? स्पेसिफिक इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, कौन सा कंडक्टर यूज़ किया उसकी मटेरियल। इक्वेशन नंबर 1 जो है ये वाली, हम इसको चेंज करेंगे, रो इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल। अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो जो स्पेसिफिक जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो आर के इक्वल हो जाएगा। इससे क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ अ रेजिस्टेंस इन ओहम्स, जब वो
देखिए ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर कोई सोल्यूशन है तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन जो है वो करंट पास करे, अलो करे। यानी लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सोल्यूशन के लिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? इट इज़ एविडेंट दैट सब्सटेंस जो बड़ी कम रेजिस्टेंस शो करता है उसमें से करंट ज़्यादा पास होती है। इसका मतलब ये हुआ द पावर ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक सिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी करता है या कंडक्टिविटी, वो कन्वर्ट्स है रेजिस्टेंस को इन्वर्स कर दें तो कंडक्टिविटी निकल आती है। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इस टर्म्ड एज, उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर से जितनी रेजिस्टिविटी आती है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उसका इन्वर्स कर दें, रेसिप्रोकल ले लें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाता है। स्पेसिफिक कंडक्शन की डेफिनेशन क्या है? द कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने, कोई सोल्यूशन लिया और उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उसमें से कितनी करंट पास हुई है वो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कैपा से शो करते हैं। सो कैपा इज़ इक्वल टू 1 यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे रो का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो था वो इक्वल था R इंटू A/L था, तो हम कह देंगे 1/R इंटू L/R, यानी इन्वर्स का रेसिप्रोकल कर देंगे। R इंटू A/L था तो 1/R इंटू L/A कर देंगे। यूनिट्स क्या हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के? तो ये MCQ बनेगा, ये वाला MCQ है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। यूनिट्स क्या हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन रेसिप्रोकल्स। रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। इसके MHO कर दें, यानी M शुरू में लिख दें, H बाद में और O, या जहाँ उसके स्पेलिंग्स कर दें तो मोस बन जाता है। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट है। या फिर ओहम के ऊपर ही -1 साइन कर दें, यानी इन्वर्स ले लें। इट्स यूनिट कैन बी डिराइव्ड। यूनिट कैसे डिराइव करेंगे? कैपा इज़ इक्वल टू 1/A इंटू L/A इंटू 1/R इज़ इक्वल टू, लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेजिस्टेंस का ओहम है, तो बन जाएगा पर ओहम, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पर सेंटीमीटर हो जाएगा, नीचे रह जाएगा पर ओहम पर सेंटीमीटर। द इंटरनेशनली रिकमेंडेड यूनिट फॉर पर ओहम या मो के लिए है सीमन्स, where Simon S is used, the conductivity is expressed in Simon per centimeter. It may be noted that the Simons in not a plural, ये साइंटिस्ट का नाम है, उसके एंड पे S आता है। या स्पेसिफिक कंडक्टर्स इंक्रीजेज, स्पेसिफिक कंडक्टर्स कब इंक्रीज़ होगा? जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन ज़्यादा आयनिक सोल्यूशन की कर देंगे, यानी उसके अंदर जितना ज़्यादा आयनिक कंपाउंड हल करेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस शो होगी। और स्पीड ऑफ द आइन, ऐसे आइन जो बड़ी स्पीड के साथ है नोड और कैथोड की तरफ जाएँ, जितने स्पीडली जाएंगे उतना कंडक्टेंस स्पेसिफिक ज़्यादा होगा। इट इन मेजरिंग द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जब स्पेसिफिक कंडक्टर किसी एक्वस सोल्यूशन का मेजर करना है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन विच जितनी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की डिजोल्व की है उसे हम क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम को मेजर करते हैं, CC से कहते हैं। दिस इज नोन एज डिल्यूशन, के कितना वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम है, उसे डिल्यूशन उसकी कहते हैं। अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम V इन्फिनिटी हो जाए तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो मैक्सिमम, उसे कैपा से शो करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इट इज़ डिफाइंड है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस विच इज़ ऑब्टेन बाय डिजोल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। कोई भी वॉल्यूम लेकर क्यूबिक सेंटीमीटर में वाटर का, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऐड करने हैं। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम कहते हैं कि किसी भी एसिड के अंदर कितने H+ आइन है जो दे सकता है, उसको उसके हिसाब से, जिस तरह HCl एक H+ दे सकता है, तो इसको ज़रा देखें, ये देखें H2SO4 है, जब ये आयनाइज होता है तो 2 H+ देता है, तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास है 98, ये पूरे सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है 98 है। तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है? ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है, तो जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है उससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा 49। इसी तरह फास्फोरिक एसिड है, उसमें 3 H+ दे सकता है, वो ट्राई बेसिक एसिड है, तो उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसे 3 से डिवाइड करके उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा।
इसी तरह बेसिस के अंदर भी जितनी OH आयन वो दे सकता है उतने उसके मॉलिक्यूल मास है उसी से डिवाइड करके उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मैंने कैलकुलेट करके बता दिया है कि जितने वो हाइड्रोजन आयन्स या OH आयन कोई चीज़ दे सकती है उसको उसके मॉलिक्यूल मास से डिवाइड कर दें तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। तो व्हाट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जब उसको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या किसी वॉल्यूम V क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व किए हुए हैं। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम A से शो करते हैं, इट इज़ इक्वल टू, इससे द प्रोडक्ट जो पीछे स्पेसिफिक कंडक्टेंस आया है कैपा, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें जो क्यूबिक सेंटीमीटर में, और उस वॉल्यूम के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। सो ए यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज़ इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम V ऑफ द सोल्यूशन, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है। इन जनरल इफ़ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कंटेन्स, अगर एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है जिसमें n ग्राम्स इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम नहीं है n ग्राम्स इक्विवेलेंट है और 1000 cc ऑफ सोल्यूशन में है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट विल बी 1000 ओवर n हो जाएगा, यानी 1000 में n है तो जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे तो n से डिवाइड कर देंगे 1000 को। सो A इज़ इक्वल टू कैपा 1000 ओवर n आ जाएगा। यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो कैपा 1 ओवर r इंटू स्मॉल l ओवर कैपिटल A इंटू वॉल्यूम आ जाता है, इसका यूनिट हो जाता है ओहम, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है या जितना भी इक्विवेलेंट वेट है उससे डिवाइड कर देंगे। सो यूनिट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा पर ओहम, सेंटीमीटर ऊपर 4 है नीचे 2 है तो ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पर ग्राम इक्विवेलेंट। वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन, यानी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन चेंज करते जाएंगे उससे ग्राम इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका हम सिंपल रिलेशन ही देख लेंगे कि किसी भी आयोनिक जो है कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट का, उसका जितना ज़्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे उतने उसमें आयन ज़्यादा होते जाएंगे तो ग्राम उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। एज द सोल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर डाइल्यूट, जितना ज़्यादा उसमें पानी ऐड करते जाएंगे आयन ज़्यादा होते जाएंगे, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेज टिल इट रीचेज, फिर एक लिमिटिंग वैल्यू तक आ जाता है। तो क्यों इंक्रीज़ होता है? इंक्रीज़ इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ आयन्स, उसके बढ़ जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है मोलर कंडक्टेंस, इसे कंसंट्रेशन नहीं करना, इसे काट के कंडक्टेंस कर लें। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इट इज़ अनदर क्वांटिटी विच हेल्प्स इन, हम कंपेयर करते हैं कंडक्टिविटीज़ को इलेक्ट्रोलाइट्स की। इट इज़ डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन क्या है? द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आइंस, जितने भी आइंस मौजूद हैं उनका कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल, 1 मोल यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल लेकर, 1 मोल यानी मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालनी है कि जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड है यानी इलेक्ट्रोलाइट है उसका 1 मोल लेकर, 1 मोल कैसे लेते हैं? जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम्स में ले लें, तो उतने ग्राम वो ले लें, तो वो 1 मोल है, 1 ग्राम को डिज़ोल्व किया है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन बनाया उसका। मोलर कंडक्टेंस को हम म्यू से शो करते हैं। इट्स वैल्यू इसे इसकी वैल्यू हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम जो क्यूबिक सेंटीमीटर में आया है, और उस वॉल्यूम के अंदर अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है इलेक्ट्रोलाइट बल्कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है। तो मोलर कंडक्टेंस म्यू इज इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम वेयर वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यूनिट्स क्या होंगे मोलर कंडक्टेंस के? ये कंसनट्रेशन या कंडक्टेंस, इसे सही कर लें। कैपा इज इक्वल टू 1 ओवर आर इंटू स्मॉल एल ओवर ए, कैपा इसके इक्वल है तो म्यू किसके इक्वल होगा? ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। मोलर कंडक्टेंस किसके इक्वल होगा? 1 ओवर आर इंटू स्मॉल एल ओवर ए इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही यूनिट होगा जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का है, पर इधर पर मोल आ जाएगा। तो पर ओहम, ये सेंटीमीटर 4 है, ऊपर नीचे स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये वॉल्यूम लिया है विच कंटेन्स 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो पर मोल आ जाएगा।
कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस है। तो मोलर कंडक्टेंस को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो म्यू इज इक्वल टू कैपा 1000 ओवर, उधर लास्ट टाइम हमने एन से कहा था कि एन इक्विवेलेंट डिजोल्व किए हैं, यहाँ हम कह देंगे एम जितने मोल्स ऐड किए हैं उसे डिवाइड कर देंगे 1000 cm³ सोल्यूशन में, वेयर एम इज़ द नंबर ऑफ मोल जो इलेक्ट्रोलाइट के डिजोल्व किए हैं 1000 cc³ सोल्यूशन में। जितना डाइल्यूट करते जाएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज़ होता जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज़ होता जाएगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ होता जाएगा और मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ये भी एमसीक्यू बनेगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आयन्स तो उतने ही रहेंगे और लेकिन डाइल्यूट करते जाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसकी डिसोसिएशन ज़्यादा होती जाएगी। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। Electrolytes may be divided into two classes, strong electrolytes, weak electrolytes है। A strong electrolyte is a substance जो solution में तकरीबन सारे का सारा मालिक्यूल उसके आयनाइज हो जाते हैं। द सोल्यूशन इट सेल्फ इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, सच सोल्यूशंस आर गुड, इनमें से बहुत अच्छी करंट गुजर सकती है और ये इनका इक्विवेलेंट कंडक्टर्स लो कंसंट्रेशन पे भी बहुत ज़्यादा होता है। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, एसिड्स में HCl ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक पारक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या हैं, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट्स क्या हैं, NaCl, KCl वगैरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो दैट गिव्स अ सोल्यूशन इन स्मॉल प्रोपोर्शन जो होता है वो सोल्यूट मालिक्यूल्स का आयनाइज होता है। सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन दैट हैज़ लो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उसकी बहुत कम होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एसिड्स आ जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, एस्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फोरिक एसिड, ये सारे वीक हैं। बेसिस में मोस्ट ऑर्गेनिक बेसिस अल्काइल अमाइन जो होते हैं ये वीक हैं। और सॉल्ट्स में फ्यू सॉल्ट जो होते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड वगैरह और लेड एसीटेट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को कैसे मेजर करें। अब हमने पहले रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो पहले रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला लगा के फिर कंडक्टेंस फाइंड करेंगे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, वी नो दैट कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, देयरफॉर इट कैन बी मेजर्ड। कंडक्टेंस को मेजर करना है तो रेजिस्टेंस को मेजर कर लें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में से। दिस कैन बी डन इन द लेबोरेटरी विद द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सेल है और नेक्स्ट डायग्राम में व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाया हुआ है, उसे हम देखते हैं। द सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज टू बी डिटरमिन्ड, जिसकी फाइंड करनी है उसे स्पेशल टाइप ऑफ सेल में रखते हैं जिसे कंडक्टेंस सेल कहते हैं। ये आपके सामने कंडक्टेंस सेल है, इस कंडक्टेंस सेल में ये सोल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये रॉड्स हैं जो प्लेटिनम के बने हुए हैं और इनके ऊपर ब्लैक प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम की वायर्स हैं और ये ग्लास की बारीक ट्यूब्स हैं जिसमें मरकरी भरी हुई है और मरकरी से कॉपर वायर्स निकल रही हैं। ठीक है, इनको व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ अटैच करना है। अ सिंपल टाइप ऑफ कंडक्टेंस सेल डायग्राम में शो किया हुआ है। इलेक्ट्रोड्स फिटेड इन द प्लेटिनम के बने हुए हैं और उनके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक लगा हुआ है, वहाँ से दो वायर्स निकल रही हैं जो ग्लास ट्यूब्स के साथ टच कर रही हैं और ग्लास ट्यूब्स में मरकरी भरी हुई है। अब ग्लास ट्यूब से दो वायर्स निकल रही हैं जो कॉपर वायर्स जिनके साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, द अरेंजमेंट कॉमन यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट होता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर सेल का रेजिस्टेंस फाइंड करता है। अब ये जो आगे जाके हम डायग्राम में देखेंगे तो गल्वेनोमीटर से नहीं इसको कनेक्ट करेंगे बल्कि इसे हेडफोन से कनेक्ट करेंगे और हेडफोन से ये होगा कि जहाँ वो आवाज़ आएगी, जहाँ सबसे कम आवाज़ आएगी वो रीडिंग नोट करते हैं। तो अब गल्वेनोमीटर से नहीं कनेक्ट करेंगे, हेडफोन से कनेक्ट करेंगे। ए बी अब ज़रा देखें डायग्राम देखें ज़रा इधर, ये आपके पास वो है व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में देखें ये कंडक्टर सेल लगाया हुआ है जहाँ से दो कॉपर वायर्स निकली हुई हैं जो इसके साथ कनेक्ट कर रही हैं। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स है जो फिक्स होता है और ये वायर लगी हुई है। ठीक है, मैंगानीन की वायर लगी हुई है A से B और ये जो है इस एज को यानी हेडफोन को इधर रोटेट करेंगे जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर वो ऐसा पॉइंट जहाँ पर उसकी कम वॉल्यूम हमें आवाज़ कम आएगी तो फिर इधर से B से लेकर एज तक डिस्टेंस और A से लेकर एज तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसका कंडक्टेंस हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है और ये इधर इंडक्शन कॉइल का मतलब है यहाँ से इसको करंट प्रोवाइड की जाती है। AB इज़ आ मैंगानीन वायर टाइटली स्ट्रेच हुई है और उसके ऊपर स्केल लगा हुआ है जो ग्रेजुएटेड है मिलीमीटर्स में, और एक स्लाइडिंग वायर H है जो आगे पीछे मूव कर सकती है। किसके ऊपर, इसी वायर के ऊपर। R क्या है, R एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका रेजिस्टेंस फिक्स है। C कंडक्टर सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। I इज़ द इंडक्शन कॉइल, ये I इंडक्शन कॉइल है जहाँ से करंट देते हैं विच अल्टरनेटिंग करंट इज़ लेड जो इसको प्रोवाइड की जाती है।
व्हेन द करंट इज़ फ्लोइंग एनी रेजिस्टेंस, जब करंट फ्लो होती है तो एनी रेजिस्टेंस इज़ अनप्लग्ड, सारा रेजिस्टेंस अनप्लग कर देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में। द स्लाइडिंग कंटेक्ट एच इज़ मूव्ड, स्लाइडिंग इधर से रेजिस्टेंस कम कर अनप्लग कर देंगे और इसको मूव करेंगे, ठीक है। द स्लाइड एच इज़ रिमूव्ड अनटिल द साउंड इन द हेड फोन इज़ मिनिमम, जहाँ पर साउंड कम आएगी वहाँ उसे रोक देंगे, इस एज को यहाँ मूव करेंगे वायर के ऊपर और जहाँ साउंड कम होगी वहाँ रोक देंगे। जहाँ व्हेन दिस अकर्स, जहाँ ये होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ सी, कंपैरिजन करते हैं, रेशो लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सी ओवर रेजिस्टेंस ऑफ आर इज़ इक्वल टू इतना, जितना रेजिस्टेंस बी एच का आया है ओवर रेजिस्टेंस ऑफ, ये बी एच का रेजिस्टेंस इसकी वजह से है और ए एच का रेजिस्टेंस इसकी वजह से है, रेजिस्टेंस ऑफ बी एच ओवर रेजिस्टेंस ऑफ ए एच, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, सो लेंथ ऑफ बी एच ओवर लेंथ ऑफ ए एच। रेजिस्टेंस ऑफ सी हमने फाइंड करना है तो लेंथ ऑफ बी एच फाइंड कर लेंगे, इससे कितनी लेंथ है, एच जिस पॉइंट पे टच करेगा जहाँ साउंड कम आएगी वो लेंथ बी एच फाइंड कर लेंगे ओवर ए एच लेंथ यानी इधर से नोट कर लेंगे इनटू रेजिस्टेंस आर, वो हमने ये फिक्स होता है रेजिस्टेंस आर, ये तो इसकी वैल्यू नॉन होती है तो रेजिस्टेंस सी फाइंड कर लेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन इन द कंडक्टेंस सेल एज मेजर्ड अबव, हम स्पेसिफिक कंडक्टर्स में जब आ जाएगा तो उसे स्पेसिफिक कंडक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैपा इज इक्वल टू 1/r इंटू स्मॉल एल ओवर ए, कैपा इज इक्वल टू 1/, स्मॉल एल ओवर ए को एक्स से शो करते हैं, द रेशो स्मॉल एल ओवर ए इसको एक्स से शो करते हैं और इसे इसका सेल कांस्टेंट कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स है और इसे एक्स से शो करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ द सेम, एक अगर सेल यूज़ किया है तो हमेशा उसकी एक्स की वैल्यू सेम होगी, इसे सेल कांस्टेंट कहते हैं। आफ्टर जब हमें स्पेसिफिक रेजिस्ट कंडक्टेंस आ जाता है तो उससे फिर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लेते हैं और मोलर कंडक्टेंस म्यू निकाल लेते हैं, वही फार्मूला जो पीछे कैलकुलेट किया है, डिराइव किया वही है। कैपा इंटू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर सोल्यूशन है तो उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन है तो उसमें कितने मोल्स है, यानी ये दोनों एमसीक्यूज पीछे भी कहा था तो यहाँ भी देख लें, वो इससे मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकल आएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल आएगी अगर हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1000 cm क्यूब सोल्यूशन है ओवर जितने उसमें ग्राम इक्विवेलेंट या मोल्स ऐड किए हुए हैं। अब सेल कांस्टेंट को कैसे डिटरमिन करें, सेल कांस्टेंट को डिटरमिन करने के लिए हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता है इसके इक्वल है, तो सेल कांस्टेंट फाइंड करना है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओवर ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस जो आ जाता है उसके फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।